So hello friends, today we are going to discuss the disproportionation reaction, very important topic. क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं जेई मेंस में इसमें से। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलने लगा हूं। डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 जब डीकंपोज होता है, इसको हीट करोगे तो ये डीकंपोज कर जाएगा 2H2O प्लस O2 में, ये डीकंपोज कर जाएगा। तो अगर आप इनमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, पेरोक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन का -1 होता है, हाइड्रोजन का तो +1 ही रहेगा, यहाँ +1, वाटर में ऑक्सीजन का -2, यहाँ 0। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -1 से क्या जा रहा है, -2 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सेम एलिमेंट जो है, सेम एलिमेंट की क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है और सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच same element of a compound undergo oxidation as well as reduction simultaneously is known as disproportionation reaction। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सेकंड कंडीशन, अगर मुझे सिंपल कंपाउंड दिया गया हो और मुझे बताना हो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ध्यान से, मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, किसकी बात करूं बेटे, ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम होती है -2, मैक्सिमम कितनी होती है, +2। तो यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो वो इन दोनों के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे पहली कंडीशन आप नोट कर लीजिए, वही एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे जो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज एलिमेंट विच आर इन देयर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। सो क्या होना चाहिए आपके पास, नंबर 1 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। नंबर 2, अब अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, यहां -1 है एक ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एलिमेंट मिनिमम एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो सेकंड कंडीशन लिख लीजिए आप, ठीक है। इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एलिमेंट विल शो एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो क्या शो करेगा वो, एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और थर्ड कंडीशन बेटे क्या है, जो तीसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है, रिएक्टेंट वाली साइड वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, इंटरमीडिएट में। प्रोडक्ट वाली साइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे नीचे होनी चाहिए और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। सो आप लिख सकते हो थर्ड कंडीशन, इन रिएक्टेंट साइड एलिमेंट शुड बी इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिएक्टेंट साइड क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए बेटे, प्रोडक्ट साइड 1 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अनदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरी क्या होनी चाहिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। क्लियर है, देखो -1 है, ये -0 -1 से बड़ा है, तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से छोटा है, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है जब भी मुझे बताना हो कि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, या हो सकती है या नहीं हो सकती है। चौथी चीज जो मैंने आपको बताने जा रहा हूं, कौन कौन से एलिमेंट है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सो राइट डाउन द एलिमेंट विच विल नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली चीज हमारे पास एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कोई भी चीज जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाती है, उसने अपने सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके पास आगे इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी नहीं बचती, अब सिर्फ उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूस भी होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे सल्फर H2SO4 क्या है, H2SO4, यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन और लूज नहीं कर सकता, अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो कोई भी एलिमेंट जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। सेकंड, जब भी एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना वो Cl नेगेटिव बना, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब कितने हो गए बेटे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। अब इसको और इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, मतलब इसकी रिडक्शन नहीं हो सकती, पर ये दे सकता है किसी और को, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। सो एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकंड, एलिमेंट इन अ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल आल्सो नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तीसरा, जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, लाइक फ्लोरीन, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, फ्लोरीन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 0 और -1, क्योंकि इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन विल नॉट, F2 विल नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज इट कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, पर यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 0 है, और क्या है मेरे पास यहाँ -1 है। सो अब हमें ये पता लग गया कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा। आपने सिंपल देखना है, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब हम बारी बारी डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शोन बाय फास्फोरस, फास्फोरस की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल मैं इसलिए करवाने जा रहा हूं आपको, ये एग्जांपल जेई एडवांस के पेपर में पूछा गया था। क्या था मेरे पास, अगर फास्फोरस की रिएक्शन एक्वस अल्कली के साथ की जाए, एक्वस मतलब सॉल्वेंट पानी है, अल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, किसके साथ की जाए, NaOH का मतलब मैं OH नेगेटिव भी लिख सकता हूं। अगर मैं फास्फोरस की रिएक्शन एक्वस अल्कली के साथ करता हूं तो मेरा एक प्रोडक्ट बनता है फॉस्फीन। आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं बेटे, सबसे पहला काम प्रोडक्ट क्या बनेंगे। फास्फोरस की रिएक्शन जब एक्वस अल्कली के साथ की जाएगी व्हाइट फास्फोरस की, तो मेरे पास क्या बनेगा, फॉस्फीन बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2PO2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड डाई हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड, डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं। तो ये बनता है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फास्फोरस को एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट किया, फॉस्फीन और डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जनरली बच्चे याद रखते हैं मेन प्रोडक्ट, पर जेई एडवांस में उसने क्या पूछ लिया था, यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया था और पूछा था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मोस्टली बच्चे ये टिक कर आए थे, पर मेरा आंसर क्या आना था, डाई हाइड्रोजन
हाइपोफॉस्फाइड मेरा प्रोडक्ट बनना था। तो अब हम देखेंगे क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फीन की क्या आएगी, -3। यहां क्या आएगी, अगर निकालोगे तो +1। तो देखो बेटे, फास्फोरस 0 से -3 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है। और फास्फोरस 0 से क्या जा रहा है, +1 जा रहा है, मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अब मैं अगर बैक जाऊं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे, तो हम बैलेंसिंग भी चेक कर लेते हैं। हमें इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है, इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे लिखनी है। आयनिक रिएक्शन तो आपको दे ही रखी है, जब भी रिएक्शन आयन की फॉर्म में हो दैट इज कॉल्ड द आयनिक रिएक्शन। तो मैं एक साइड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लूंगा, एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, P4 कन्वर्ट हो रहा है H2PO2 1 नेगेटिव। ठीक है, सो पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, फिर मैं दूसरी रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर लूंगा। मैंने आपको कहा था सबसे पहला रूल क्या था, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जहां 4 फास्फोरस है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फास्फोरस बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए। इस साइड 2 × 4 8 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा। 8 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, OH नेगेटिव लिख दिया तो अपने आप पहचान जो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। इस साइड टोटल 8 × 16 हाइड्रोजन है, इधर क्या है मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, 4 × 8, तो इधर 8 हाइड्रोजन कम है, तो मैं जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, उतने वाटर मॉलिक्यूल, और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे 8 OH नेगेटिव आयन डाल दूंगा। 8 क्या डाल दूंगा, OH नेगेटिव आयन डाल दिए मैंने। सो अब देख लो 4 फास्फोरस है, हाइड्रोजन 16 एंड 8 14, 8 और 16 14, ऑक्सीजन 8 8 16, 8 8 16, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लास्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना है, तो अब चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, 8 × 1 नेगेटिव 8 नेगेटिव, 4 × 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो इस साइड 4 नेगेटिव है, इस साइड 8 नेगेटिव है। ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ये 8 × 1 नेगेटिव 8 नेगेटिव, इधर 4 × 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो इधर 4 नेगेटिव कम है, तो मैं इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब मैं बात करूं अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मेरे पास क्या हो रहा है, P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 में, तो मैंने उसको लिख लिया P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 में। सबसे पहले मुझे एलिमेंट बैलेंस करने हैं। जहां 4 फास्फोरस है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास फास्फोरस बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो मैं सीधा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या देखूंगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, तो मेरे पास इधर कितने हाइड्रोजन है, 4 × 3 = 12 हाइड्रोजन है, तो मैं इधर क्या डाल दूंगा, यहाँ पे 12 H2O डाल दूंगा, प्लस यहाँ पे 12 OH नेगेटिव डाल दूंगा। डाल दिए मैंने। अब मेरे पास फास्फोरस बैलेंस है, हाइड्रोजन 24 है, 24 है, ऑक्सीजन 12 है, 12 ऑक्सीजन है। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। इधर 12 × -1 12 नेगेटिव है, इधर ये भी न्यूट्रल, तो इधर मुझे 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P4 प्लस 12 H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बेटे, 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 PH3 प्लस 12 OH नेगेटिव। तो मेरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सीधा इस इक्वेशन को यहां लिख दूंगा। क्या बन जाएगा बेटे, P4 प्लस 12 H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 4 PH3 प्लस 12 OH नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है बेटे, यहाँ पे
अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ऐड करूंगा 3p4 एंड 1p4, क्या बन गया 4p4। 4 मोल फॉस्फोरस के यूज कर रहा हूं। अब मैं वाटर देखूंगा, इस साइड वाटर कितने हैं 3 इंटू 8 24, 24 प्लस 12 36, और इस साइड कितने हैं मेरे पास 3 इंटू 8 24। तो ये और ये वाटर तो मैं यहीं काट देता हूं क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे ताकि मेरी कंफ्यूजन ना रहे। तो 12 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड है तो मैं इसको 12 वाटर मॉलिक्यूल लिख लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे 12 12। अब क्या बचा मेरे पास, इस साइड सब कुछ आ गया मेरे पास, और OH नेगेटिव इधर कितने हैं 24 है, 3 8 24, इधर 12 है, 12 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएंगे मेरे पास 12 OH नेगेटिव बच जाएंगे। और प्रोडक्ट वाली साइड 3 4 12, तो मेरे पास क्या होगा 4pH3, यहां तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 12 H2PO2 1 नेगेटिव, वाटर सब कुछ कैंसल है। अब देख लीजिए 4 4 4 16, यहां पे कितने हैं 4 और ये 12, तो मेरे पास 16 फॉस्फोरस बैलेंस है। ऑक्सीजन 12 12 24, 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन 24 36, यहाँ 12 24 36, सब कुछ बैलेंस है। दिस इज आयनिक इक्वेशन बिकॉज आयंस आर इन्वॉल्व्ड। कौन इन्वॉल्व्ड है, आयंस इन्वॉल्व्ड है। अब इस इक्वेशन को क्या मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, यस 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा P4 प्लस 12 4 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा 3H2O प्लस 3OH नेगेटिव गिव राइज टू PH3 प्लस ये कितना आ जाएगा 3H2PO2 नेगेटिव। अगर आपको इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी है तो इसका काउंटर आयन इसके साथ लिख दीजिए। OH का काउंटर आयन क्या होगा, जो मेटल आयन इसके साथ जुड़ा होगा। अगर अल्कली है तो सोडियम लिख दीजिए, ठीक है। कैल्शियम भी आ सकता है, पोटाशियम भी आ सकता है, पर मैं एक्वस अल्कली की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर इक्वेशन P4 प्लस 3H2O प्लस 3NaOH गिव राइज टू PH3, एक नेगेटिव है तो 3 मोल ऑफ NaH2PO2। तो मेरे पास जेई एडवांस में मुझे ये आंसर दिया गया था, सोडियम डाइहाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड मुझे लिखना था। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फास्फोरस। याद रख लीजिए फास्फोरस को जब भी एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट किया जाएगा तो एक फॉस्फीन बनेगा, एक क्या बनेगा मेरे पास डाइहाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फास्फोरस इज, अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस एसिड को हीट करता हूं, किसको हीट करता हूं फास्फोरस एसिड को। फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों H3PO3। फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या है H3PO3। सो अगर आप H3PO3 को हीट करते हो, हीट करने पे अगेन आपको एक फॉस्फीन मिलेगा, एक क्या मिलेगा फॉस्फीन मिलेगा, प्लस आपको 3 मोल ऑफ H3PO4 मिलेंगे। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज फॉस्फीन। क्या है ये फॉस्फीन है। क्लियर है। अब देख लेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम निकालोगे यहाँ पे 3 6 यहाँ पे आ जाएगी +5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे +5 आ जाएगी और यहाँ पे -3 आ जाएगी। ठीक है। H3PO3 में मेरे पास 6 और +3 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी +3 आएगी, यहाँ -3 आएगी और यहाँ पे +5 आ जाएगी। तो आपको साफ दिख रहा है फास्फोरस की क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे फास्फोरस की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इसको बैलेंस कर लोगे। बैलेंस आप थोड़ा खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। तो बैलेंसिंग करोगे तो मेरे पास ये एंड में बचेगा। तो फास्फोरस की सेकंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब फास्फोरस को आप हीट करोगे तो आपको फॉस्फीन मिलेगा और क्या मिलेगा फास्फोरस मिलेगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ सल्फर इन बेसिक मीडियम। अगर सल्फर को आप, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है एसिड, इसको बेसिक मीडियम में
इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो सल्फर जो है, सल्फर की डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाती है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? S2 नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं हम सल्फाइड आयन, प्लस S2O3 2 नेगेटिव, दिस इज थायोसल्फेट आयन। तो ये सल्फाइड आयन और थायोसल्फेट आयन में क्या हो जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, यहाँ -2, तो यहाँ 0 से -2 जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है बेटे? रिडक्शन हो रही है। यहाँ 0 से क्या जा रहा है? यहाँ होता है ऑक्सीडेशन नंबर +2, आप पहले निकाल चुके हो, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो मैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकता हूं। अब मैं इसको अगर बैलेंस करना चाहूं तो बैलेंसिंग भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन को अलग से लिख लेंगे। S8 हमें क्या दे रहा है? S8 हमें दे रहा है यहाँ पे थायोसल्फेट आयन, S2O3 2 नेगेटिव आयन, ये हमें मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन है। रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में S8 किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है S2 नेगेटिव में। तो पहले मैं इसको बैलेंस कर लूंगा। कैसे बैलेंस करूंगा? यहाँ पे 8 सल्फर है, यहाँ 1 ही सल्फर है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 सल्फर आ गए। बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। अब चार्ज बैलेंस करना है। 8 2 जा -16, इधर 0 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज क्या है? 0, इधर -16 है, तो -16 और 0 को इक्वल करने के लिए मैं इस साइड क्या कर दूंगा? 16 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास ये क्या है? रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन बैलेंस हो गई। अब आती है ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन की बारी। अगर मुझे ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले इस मेन एलिमेंट को बैलेंस करना है। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां सल्फर कितने हैं? 8 है, यहां सल्फर कितने हैं? 2 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि सल्फर बैलेंस हो जाए। जब सल्फर बैलेंस हो गया उसके बाद आपने क्या देखना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × 3 कितने हो जाएंगे? मेरे पास 12 ऑक्सीजन प्रोडक्ट वाली साइड है, रिएक्टेड वाली साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने क्या डाल दीजिए? वाटर डाल दीजिए। तो मैंने 12 H2O इस साइड डाल दिए। अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या देखना है? जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए, और उससे ऑपोजिट साइड उतने ही OH डाल दीजिए। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 24 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा, प्लस इस साइड क्या कर दूंगा? 24 OH नेगेटिव आयन डाल दूंगा। कितने आयन डाल दूंगा बेटे? 24 OH नेगेटिव आयन डाल दूंगा। 24 डाल दिए। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। ये OH पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, मैंने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ 24 नेगेटिव है, कितना है? 24 नेगेटिव है। यहाँ पे कितना नेगेटिव है? 4 2 जा 8 नेगेटिव, तो यहाँ 8 नेगेटिव है, तो 8 नेगेटिव इधर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर क्या करना पड़ेगा? इधर कम नेगेटिव है, तो मुझे उतने इलेक्ट्रॉन डालने हैं जितने कम है। कितने कम है? यहाँ पे 16 कम है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख दूंगा S8 प्लस 12 H2O प्लस 24 OH नेगेटिव आयन, ठीक है, गिव राइज टू 4 S2O3 2 नेगेटिव प्लस 24 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, यहाँ पे मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन। और एग्रीड, तो मेरी ये भी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? S8 will give rise plus 16 इलेक्ट्रॉन will give rise to 8 S2 नेगेटिव। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या हो जाएगा? मेरे 16 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो मेरे 12 वाटर है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये 12 वाटर रह जाएंगे, तो S8 क्या आ जाएगा? 2S8 प्लस मेरे पास OH कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 24 OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, ठीक है। गिव राइज टू क्या हो जाएगा? मेरे पास यहाँ पे वाटर कितने रह गए? 12 रह गए, और आ जाएगा 8 S2 नेगेटिव प्लस 4 S2O3 2 नेगेटिव प्लस क्या आ जाएगा? 12 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएंगे। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? S8 प्लस 12 OH नेगेटिव गिव राइज टू 4 S2 नेगेटिव प्लस 2 S2O3 2 नेगेटिव प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल आपके ये आ जाएंगे। क्लियर है ये? तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन होगी। अगर आपको इसको मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखना हो तो यहाँ पे
इसका काउंटर आयन मेटल आयन लगा दीजिए, NaOH लगा दीजिए। यहां पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सल्फर है, NaOH, ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, इसका काउंटर आयन क्या हो जाएगा, Na2S हो जाएगा, यहाँ पे भी Na लग जाएगा, तो मेरी मॉलिक्यूलर इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब मैं हैलोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करता हूं तो हैलोजन दो तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। पहली कंडीशन है व्हेन बेस इज डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन इज देयर, कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस इज यूज्ड, क्या हो, कोल्ड हो और डाइल्यूट हो, बेस यूज किया जाए टू डिस्प्रोपोर्शनेट हैलोजन को मैं X लिख रहा हूं। अब X आपका क्या हो सकता है, X आपका हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, X2 कर देता हूं उसको मैं, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता। अब देखिए बेटे मैंने फ्लोरीन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्लोरीन की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती। फ्लोरीन जो है मेरे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, वो 0 करेगा शो या -1 शो करेगा, तो फ्लोरीन डू नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरी कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन है किसको डिस्प्रोपोर्शनेट करने के लिए, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। मैं X की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। जब भी आपके पास X होगा, ये हैलोजन मॉलिक्यूल Cl2Br2I2, अगर आप इसको OH नेगेटिव से रिएक्ट कराते हो और ये आपके पास कोल्ड एंड डाइल्यूट है, बेटे ये इक्वेशन मैक्सिमम टाइम पूछी गई है जेई मेंस में, और इनफैक्ट इस बार भी 2020 के जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट और कोल्ड और मेरे पास हॉट एंड कंसंट्रेटेड का। तो अब मेरे पास क्या है यहां पे, अब जब भी मेरे पास, अपने प्रोडक्ट याद रखना है, जब भी हैलोजन कोल्ड और डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो वो हैलाइड आयन बनाएगा X नेगेटिव। हैलाइड आयन का मतलब क्या है, हैलाइड आयन का मतलब है बेटे Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव या I नेगेटिव, प्लस वो क्या बनाएगा मेरे पास यहां पे OX नेगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, OX नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, OX नेगेटिव को हम हाइपोहैलाइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोहैलाइड आयन। तो अब देख सकते हो यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां -1 है, तो 0 से -1 जा रहा है, तो क्या हो रही है बेटे, रिडक्शन हो रही है। जब 0 से यहां ऑक्सीडेशन क्या आएगी, ये -1 जो है ये पूरे के ऊपर है, यहां -2 है, तो यहां क्या होगा, +1 होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां ये +1 बन रहा है, तो यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगेन आपको अगर बैलेंस करना हो तो बैलेंस कैसे करोगे आप बेटे, यहां पे मेरे पास आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लीजिए। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, X2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, OX1 नेगेटिव में। आप हैलोजन को बैलेंस कर दीजिए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए बेटे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दीजिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस साइड क्या आ जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड उतने हाइड्रोजन डाल दीजिए, सॉरी उतने वाटर डाल दीजिए, क्या आ जाएंगे, 4 वाटर आ जाएंगे, प्लस इस साइड क्या आ जाएगा, +4 OH नेगेटिव, ये बन जाएगा। सो मेरे पास क्या हो गया, अभी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 और 4 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, 2 और 4 6, सब कुछ बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करना है, इधर 4 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव है, तो 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करेंगे, जिस साइड नेगेटिव चार्ज कम है। ये वाटर और ये वाटर मैं काट दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 OH नेगेटिव गिव राइज टू 2 OX नेगेटिव प्लस 2 वाटर, प्लस इधर देखिए बेटे 4 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। क्लियर है।
अब मैं यहाँ पे रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन को बैलेंस करने जा रहा हूं। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो मेन एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर चार्ज क्या है, 2 इंटू -1, 2 नेगेटिव है, इधर 0 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2x नेगेटिव। अब मेरे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2x2 प्लस क्या आ जाएगा यहां पे 4OH नेगेटिव गिव राइज टू 2OX नेगेटिव प्लस 2x नेगेटिव प्लस मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी हो तो यहाँ पे Na लिख दीजिए, NaOH लिख दीजिए, यहाँ पे NaOX, X की जगह आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है, यहाँ NaX लिख दीजिए। X की जगह क्या है, NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने X2 क्या लिया है। तो मेरे पास ये पहली हैलोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें वो कोल्ड और डाइल्यूट। तो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि जब हम हैलोजन को कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस में डालते हैं तो हमें हैलाइड आयन मिलते हैं और क्या मिलते हैं, हाइपो हैलाइड आयन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन को क्या करता हूं, बेसिक मीडियम में डालता हूं, और बेसिक मीडियम क्या है तुम्हारा, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो आपको एक मिलेंगे Cl एक्टिव आयन, एक मिलेंगे ClO1 नेगेटिव आयन। ये क्लोराइड आयन है, ये क्या है, हाइपो क्लोराइड आयन। ठीक है, सो अब यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटे, +1। हमें पता है जो हैलोजन्स होते हैं X, दैट इज हैलोजन जो होते हैं उनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, वो ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, वो इंटरमीडिएट है। और जब भी कभी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो मेरे ये हाइपोक्लोराइड आयन है ये फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास ClO1 नेगेटिव को बेसिक मीडियम में डाला जाए OH नेगेटिव में, तो एक तो ये क्लोराइड आयन बनाएंगे ही बनाएंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन में इन्होंने क्लोराइड आयन बनाना ही बनाना है Cl नेगेटिव, प्लस ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे मेरे पास ClO3 नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड क्लोरेट आयन। कौन से आयन, क्लोरेट आयन। बैलेंसिंग आपको आती है, आपने प्रोडक्ट याद रखना है। सो हाइपोक्लोराइट जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे तो याद रखो, एक तो वो क्लोराइड आयन बनाएंगे और एक क्लोरेट आयन बनाएंगे। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां -1 है, +1 से -1 जा रहा है, क्या हो रही है बेटे, रिडक्शन हो रही है। और यहां पे +1 से क्या जा रहा है मेरे पास, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। तो जो क्लोराइड आयन है, जो मेरे पास क्या है, हाइपोक्लोराइड आयन है, ये भी OH मीडियम जब बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, किसमें, Cl नेगेटिव में और ClO3 1 नेगेटिव में। वैसे ही जो मेरे पास अब ये क्या है, एक कंपाउंड होता है मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गया, क्लोरेट आयन हो गया, ये हाइपोक्लोरेट हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मेरे पास क्या होता है, एक क्लोराइड आयन होता है ClO2 नेगेटिव, जब XO2 नेगेटिव, जिसको हैलाइड आयन बोल सकते हैं, ये भी बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी क्या बनाएंगे, एक Cl नेगेटिव बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, ये ClO3 1 नेगेटिव बनाएंगे। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहां -1 है, यहां क्या हो रही है बेटे, यहां रिडक्शन हो रही है, और इस साइड क्या हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, इस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है, तो यहां भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे
ClO3 क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है जो अभी भी इंटरमीडिएट है, इसका मतलब क्लोरेट आयन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो वैसे ही ClO3 1 नेगेटिव, इसको अगर बेसिक मीडियम में हीट किया जाएगा, एक Cl नेगेटिव बनाएंगे, एक बनाएंगे ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव होता है पर क्लोरेट आयन या पर क्लोरिक आयन, क्या बोलेंगे इसको, पर क्लोरिक आयन। तो यहाँ +5 है, +5 से -1 जा रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रही है, और यहाँ +5 से क्या जा रहा है, +7 जा रहा है, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम पूछे गए हैं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको याद रखना चाहिए। तो अब एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ हैलोजन इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम। तो अगर मैं हैलोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन करता हूं बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम आपका क्या हो, हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो, तो आपके पास एक तो हैलाइड आयन बनेंगे, क्या बनेंगे, हैलाइड आयन, प्लस XO3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड हैलेट आयन, क्या बोलेंगे इसको, हैलेट आयन। फॉर एग्जांपल Cl2 है, इसको मैंने डाल दिया OH नेगेटिव, और वो मीडियम क्या हो, हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो, तो मेरे पास एक Cl नेगेटिव बनेगा, एक ClO3 1 नेगेटिव बनेगा, जिसको हम बोलेंगे क्लोरेट आयन, क्या बोलेंगे, क्लोरेट आयन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 0 है, 0 से क्या जा रहा है, -1, मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन, और यहां 0 से क्या जा रहा है, +5 जा रहा है, यहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, बैलेंसिंग आप कर लोगे इसकी, अगर करना चाहो हम दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, ClO3 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन लिख दी मैंने। तो यहां पे क्लोरीन को बैलेंस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मेरे पास क्या हो जाएगा, 6H2O आ जाएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 12H2O आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, 12OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 12OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, इधर क्या है, 12 नेगेटिव है, इधर क्या है, 2 नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस 6H2O प्लस 12OH नेगेटिव आयन, 2ClO3 नेगेटिव प्लस 12H2O प्लस क्या आ जाएगा, 12, इधर 12 है, 12 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव है, तो इधर क्या आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी साइड मुझे हैलोजन को बैलेंस करना है, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इस इक्वेशन को नीचे रखेंगे हम, यहां पे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2Cl नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और आप इसको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे पास 6Cl2 प्लस वाटर, 6 इधर है, 12 इधर है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, उधर 6H2O रह जाएंगे, 12OH नेगेटिव आए, गिव राइज टू 2ClO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पे ब्रोमीन आएगा तो Br नेगेटिव बनेगा, और BrO3 नेगेटिव बनेगा, जिसको ब्रोमेट आयन बोलेंगे। आयोडीन होगा तो ये I नेगेटिव होगा, और IO3 नेगेटिव होगा, जिसको आयोडेट आयन बोलेंगे। तो हैलोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैलोजन और फास्फोरस की, इवन सल्फर की भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज आल्सो शोन बाय कॉपर। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर जो है, कॉपर 1 पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम, किसमें, एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। जहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां +2 है, यहां 0 है, तो +1 से +2 जा रहा है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और +1 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो कॉपर 1 पॉजिटिव आयन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन अ aqueous medium into Cu2 positive ion, cupric ion and copper.
ठीक है। सो अब इसको अगर मुझे क्या करना हो यहां पे, अब अगर आपके दिमाग में यहां आएगा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास आर्गन, दिस इज कॉपर आर्गन, और क्या होगा मेरे पास सक्टी विकर्मन फीको नीकू जन। तो इसमें 29 है, 29 है तो क्या होगा 3d10 4s1। तो अगर कॉपर 1 पॉजिटिव की लिखोगे तो क्या आएगा आर्गन आएगा और 3d10 आएगा। तो आप कहोगे ये फुली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है। तो ये भी केवल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई Cu1 पॉजिटिव शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो बेटे Cu2 पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी एनर्जी उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। जितनी एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या है बढ़ जाएगी। तो Cu2 पॉजिटिव आयन जो है Cu1 पॉजिटिव आयन से ज्यादा स्टेबल है, एंड नेचर हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल वाली साइड जाती है। तो Cu2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन द Cu1 पॉजिटिव आयन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ड्यू टू क्या है हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण क्या है ये ज्यादा स्टेबल होती है। दैट इज व्हाई दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक प्लेस, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्लियर है। तो आप नोट कर सकते हो व्हाई Cu1 पॉजिटिव शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो हमारा पोटाशियम मैंगनेट आयन होता है। पोटाशियम मैंगनेट क्या है हमारे पास K2MnO4, दिस इज पोटाशियम मैंगनेट, पोटाशियम मैंगनेट आयन ये एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में। पोटाशियम पर मैग्नेट में पोटाशियम पर मैंगनेट प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है। अगर मैं इसकी आयनिक इक्वेशन लिखूं MnO4 2 नेगेटिव आएगा यहां पे। दिस इज मैंगनेट आयन, ये किस में कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में, इट विल कन्वर्ट इनटू पर मैंगनेट आयन प्लस MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहां पे -2 तो कितना हो जाएगा यहां +6, क्या है यहां पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सो ये मेरे पास क्या है 4 2 8 उस साइड गए तो मेरे पास क्या हो गया यहां पे, यहां आ गया +6, यहां पे ये +7 शो कर रहा है और ये +4। तो ये +6 से +7 जा रहा है तो क्या हो रही है बेटे ऑक्सीडेशन हो रही है। +6 से ये +4 जा रहा है, यहां क्या हो रही है बेटे रिडक्शन। तो याद रखिए आप जब भी पोटाशियम मैंगनेट लोगे एसिडिक मीडियम में डालोगे उसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी पोटाशियम पर मैंगनेट में और MnO2 में हो जाएगी। ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 1 नेगेटिव। तो यहां मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो इस साइड एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। दूसरी साइड मुझे किसको बैलेंस करना है बेटे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। MnO4 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे। अब इधर 4 हाइड्रोजन हो गए तो इधर क्या करेंगे हम, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम को बैलेंस करना तो बहुत ही आसान है, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H पॉजिटिव डाल दीजिए। 8 H पॉजिटिव डाल दूंगा और क्या हो जाएगा MnO2 प्लस 2H2O। अब चार्ज बैलेंस करना है, इधर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, क्या है मेरे पास 6 है मेरे पास चार्ज, 2 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, नेट चार्ज कितना आ गया मेरे पास, यहां पे आ गया 6 पॉजिटिव। तो 6 पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा यहां पे MnO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है MnO2 बन रहा है प्लस 2H2O बन रहा है।
यही बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास MnO4 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस, ठीक है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ 2 थे, 2 बैलेंस हो गए, सॉरी यहाँ आएंगे 4H पॉजिटिव आएंगे, 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 4H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू MnO2 प्लस 2H2, ये बन जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, किससे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास आ जाएगा 3 MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या बन गया MnO4 नेगेटिव 2 प्लस MnO2 प्लस 2H2। तो मेरे पास मैंगनीज 3 इधर है, 3 इधर है, ऑक्सीजन कितने हैं 12, 8 और 2 10, यहाँ पे 12, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, तो सब कुछ बैलेंस है। तो आप याद रखिए, जब भी पोटाशियम मैंगनेट को एसिडिक मीडियम में हीट किया जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटाशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ साइनोजन, CN twice, दिस इज साइनोजन। साइनोजन को जब बेसिक मीडियम में हीट किया जाता है, ये बनाता है साइनाइड आयन, साइनाइड आयन बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा CNO नेगेटिव साइनेट आयन बनाएगा। तो अब अगर मुझे इसको क्या करना हो, बैलेंस करना हो, तो CN ट्वाइस बेसिक मीडियम में क्या बना रहा है CN नेगेटिव, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कार्बन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंस करना है, इधर 2 नेगेटिव है, इधर 0 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे। दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो मेरे पास क्या है CN ट्वाइस क्या बन रहा है CNO नेगेटिव बन रहा है, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कार्बन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, इधर 2 वाटर डाल दूंगा, बेसिक मीडियम है, इधर अब क्या कर दूंगा 4 वाटर डाल दूंगा, और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 4OH नेगेटिव डाल दूंगा इस साइड। ठीक है, अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है, इधर 4 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा उस साइड प्रोडक्ट वाली साइड 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी CN2 प्लस 2 वाटर और 2 वाटर, ये वाले वाटर इस साइड जाके माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 4OH नेगेटिव आयन गिव राइज टू 2 CNO नेगेटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, यहां पे CN ट्वाइस प्लस 4OH नेगेटिव आयन गिव राइज टू 2 CNO नेगेटिव प्लस 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, नेट इक्वेशन आ जाएगी 2 CN ट्वाइस प्लस 4OH नेगेटिव आयन गिव राइज टू 2 CN नेगेटिव प्लस 2 CNO नेगेटिव साइनेट आयन प्लस 2 वाटर। इसको आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1 CN ट्वाइस plus 2 OH negative give rise to CN negative and CNO negative. This is cyanide ion, this is cyanate ion. So these are the disproportionation reaction, और मैक्सिमम एग्जांपल हमने कवर करने की कोशिश की है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, सल्फर की डिस्प्रोपोर्शनेशन, फास्फोरस की और हैलोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।